हम लोग क्या देखे थे कल? एनरिडा, है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे? आर्थ्रोपोडा देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब क्या होता है? जॉइंट्स होता है। पोडा मतलब क्या होता है? पैर। यानी जिसमें क्या कह रहा है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? जॉइंट अपेंडेजेस। क्या हो जाएगा? जॉइंट अपेंडेजेस। मतलब कि क्या होगा? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? जॉइंट अपेंडेजेस होगा ना। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। लार्जेस्ट फाइलम, पूरे फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई है तो कौन है? आर्थ्रोपोडा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है? मोलस्का होता है। क्या होता है? मोलस्कन, है ना। सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। क्यों? व्हिच इंक्लूड क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट पूरी धरती पे क्या है? हर जगह है ना। हर 10वां में 7 क्या है? इंसेक्ट है। हर 10 एनिमल में 7 क्या है? इंसेक्ट है। बाकी और सब एनिमल है। आगे देखिए कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और कैसे होते हैं? सिलोमेट एनिमल होते हैं। क्या क्या? ये तो आपको याद होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, बाइलेटरली होते हैं, और सिमेट्रिकल क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और क्या होते हैं? सेगमेंटेड। देखो आया ना, हमने तो बोला था कि कल था कि एनिडा में क्या पाया जाता है? मेटामेरियम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप मेटामेरियम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल डार्सल वेंट्रल सरफेस पे केवल सिमेट्री है। यहाँ पे क्या है? केवल इस पे केवल वेंट्रल सरफेस पे क्या है? सेगमेंट है, डार्सल सेगमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम मेटामेरियम नहीं बोलते हैं। जबकि एनिडा में क्या था? डार्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पे था, है ना। तो हमने क्या बोला? कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, और सिलोमेट एनिमल है। कैसे हैं? सिलोमेट यानी ट्रू सिलोम पाया जाता है इसमें। क्या सिलोम पाया जाता है? ट्रू सिलोम। सबसे अच्छी बात होती है कि जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनियस होता है। कैसा होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन बताइए कैसा होता है? काइटिनस, जो कि सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आर्थ्रोपोडा अकॉर्डिंग कॉकरोच आपसे पूछ सकता है। बहुत गहराई वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सरफेस क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्थ्रोपोड का स्केलेटन कैसा होता है? काइटिनस होता है। कैसा होता है? काइटिनस होता है। अगला क्वेश्चन क्या? देशो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई नई बात है इसमें? नहीं है ना। कैसे सिस्टम पाया जाता है? आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और क्या होता है? इनकी जो बॉडी होती है उसमें 3 रीजन होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डामन। इसके पहले आप पढ़े तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या है? बॉडी क्या है? डिविजिबल है। किसमें? हेड में, थोरैक्स में, और किसमें? एब्डामन में। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, एंड पोडा मतलब अपेंडेजेस। देशो जॉइंट अपेंडेजेस। तो अगर कोई पूछेगा कि आर्थ्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए, क्या बोलोगे? जॉइंट अपेंडेजेस होता है। AIPMT मेंस में आया 2012 के AIPMT मेंस में आया है ना। 2012 कहाँ आया है? मेंस में आया। पहले क्या होता था? प्री और मेंस दोनों होता था, उसमें पूछा गया था। जॉइंट अपेंडेजेस कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में। तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें जो डायग्राम नहीं एनसीईआरटी में है, 3-4 डायग्राम है, वो बटरफ्लाई का है, और वो क्या बोलते हैं उसका? टिड्डा, ग्रासहोपर का है, और उसका क्या बोलते हैं वो बिच्छी, स्कॉर्पियन है। ये सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आगे देखिए, तो हमने क्या बोला? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस। बाकी तुम लोग तो याद हो गया। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यूसिलोमेट होते हैं, और क्या होती है इसमें? सेगमेंटेड होते हैं, वो तो नहीं पूछेगा। और कैसा होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन पूछेगा, तो इतना अब नहीं पूछेगा। अब आगे पूछने वाला क्या बात है? इसमें क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। हीमोसील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोसील। यानी कि इसके पहले जब हम लोग एनिडा पढ़े थे तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज था। कैसा था? क्लोज था। यहाँ पे कैसा है? ओपन है। फार्मिंग क्या बनाता है? हीमोसील। क्या बनाता है? हीमोसील। इसलिए इनका कलर कैसा होता है? ब्लूइश कलर होता है। कैसा होता है? ब्लूइश कलर होता है। इनका रक्त कैसा होता है? ब्लड कैसा होता है? ब्लूइश कलर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सो डाइवर्स रेंज। जैसे क्या क्या होता है? किसी में गिल्स पाया जाता है, किसी में ट्रैकिया पाया, क्योंकि पानी में भी रहते हैं ना, टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं और एक्वेटिक भी रहते हैं। तो इसके आधार पे क्या है? जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई, जिस स्थान में पाए जाएंगे वैसा सिस्टम होगा। अब गिल्स हो गया, पानी में रहेंगे, ट्रैकिया रहेंगे, टेरेस्ट्रियल रहेंगे, ट्यूब हो गया, बुक लंग्स हो गया। क्यों? बुक लंग्स हो गया, बुक गिल्स हो गया। जनरल बॉडी सरफेस से भी तो करते हैं। अगर एक्वेटिक रहेंगे तो क्या करेंगे? जनरल बॉडी
सरफेस से भी करेंगे। कौन? आर्थ्रोपोडस। क्या कवर करेंगे? आर्थ्रोपोडस। यानी क्या क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? बुक लंग्स है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पूछने वाला है? बुक लंग्स, ट्रैकियल ट्यूब, बुक लंग्स, ये सब क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। किसमें? काकरोच में, काकरोच या फिर इंसेक्टा में, आर्थ्रोपोडा। पूरा आर्थ्रोपोडा की बात करिए। और दे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड आर डायोसियस। क्या करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। मतलब क्या? सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, है ना। आई, और इसमें सेंसरी ऑर्गन क्या क्या होती है? आई होती है, एंटीना होती है ना। ये क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ये सब तो पूछ जाने वाला नहीं है, बस क्यों जान जाइए। ये क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और एक्सक्रीशन किससे होता है? मलपेजियन ट्यूब्यूल्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब तो हट गया है, नहीं तो कितना पाया जाता है? 150। मलपेजियन ट्यूब्यूल में कितना होता था? 150 से 300, यही होता था मलपेजियन ट्यूब्यूल का नंबर। काकरोच में था ना, अब तो हट गया है। तो एक्सक्रीशन, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन किससे होता है? मलपेजियन ट्यूब्यूल्स होता है। और स्टेटोसिस्ट क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्या ऑर्गन होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। स्टेटोसिस्ट चाहे इन लोगों में हो चाहे हम लोगों में भी हो, हम लोगों में तो स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग का काम करता था। याद करिए कॉकलिया वो वाला, है ना। तो स्टेटोसिस्ट क्या का काम करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटोसिस्ट का काम तुम लोगों से पूछ सकता है। स्टेटोसिस्ट का काम आप लोगों से पूछ सकता है। क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक्सक्रीशन किससे होता है? मलपेजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना तुम लोग, है ना। और ये आप देखो, फर्टासन कैसे होता है? इंटरनल होता है। फर्टासन कैसे होता है? इंटरनल होता है। मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। मोस्टली इंसेक्ट कैसे होते हैं? ओविपेरस, मतलब अंडा देते हैं। क्या देते हैं? अंडा देते हैं। मतलब में भी, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। जो डेवलपमेंट होता है इंसेक्टा में क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या कहाँ से बनेगा? मोस्टली। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मोस्टली इंसेक्ट कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। मोस्टली इंसेक्ट कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल ट्यूब, जनरल बॉडी, सरफेस, सबसे होता है। जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हीमोसिल। हीमोसिल भी पूछा जा सकता है। कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। क्यों? हीमोसिल होता है ना, ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप सिस्टम होता है। और ये कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। स्किटी सिस्टम क्या होता है? इसमें मलपेजियन ट्यूब्यूल होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन कौन होता है? स्टेटोसिस्ट होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीन चीज़ें, एक है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट और वेक्टर, और एक क्या होता है? ग्रेगरियस पेस्ट। तीन चीज़ होती है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन होता है? एपिस, यानी मधुमक्खी का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग खेती करते हैं, फ्लावरिंग जब होता है तो हम लोग क्या वहाँ पे करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। इससे क्या होता है? यील्ड बढ़ जाती है। ये क्या करती हैं? पॉलिनेशन करती हैं। ये क्या करती हैं? ऐसा थोड़ा कि जाकर वहाँ पे पेड़ पौधा लगा देती हैं। ये पॉलिनेशन करती हैं। क्या करती हैं? पॉलिनेशन करती हैं। जब पॉलिनेशन करती हैं तो यील्ड क्या होती है? हमारी बढ़ जाती है। यील्ड निकलती है, बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है? बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स क्या होता है? सिल्क वर्म, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? कॉटन बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं सिल्क वर्म से। इसकी भी खेती की जाती है ना। किसकी? बॉम्बॉक्स, सिल्क वर्म। बड़ा बड़ा खाँच टाइप में होता है उसमें, तो उसको किसमें क्या करते हैं? उसमें ग्रो कराया जाता है। फिर जब ग्रो कराया जाता है उसको धो धा के फिर उसको निकाल करके बनाया जाता है। उसकी प्रक्रिया होती है किसकी? बॉम्बॉक्स सिल्क में। लैक्सिफर क्या होता है? लैक इंसेक्ट होता है। क्या होता है? लैक इंसेक्ट होता है। आगे देखिए, वेक्टर ग्रुप में कौन होती है? एनाफिलीज। एनाफिलीज क्या होती है? और क्यूलेक्स। और क्या होती है? एडिज मॉस्किटो। ये क्या होती है? वेक्टर होती है। ये क्या होती है? वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे जो ब्लड लेती है, ये अपने भोजन के लिए नहीं लेती है ब्लड। ये अगर खाने की बात किया जाए तो ये खाना गंदगी ची पानी भी, गंदा पानी से भी ले सकती है। लेकिन ये क्या करती है? वेक्टर। यानी ये हम लोग जो ब्लड सकिंग लेती है, जब हम लोग जो ब्लड लेती है उस ब्लड से क्या करती है? अपना रिप्रोडक्शन होता है इसका, है ना। अपनी प्रोजेक्ट करती है ना। कौन? मॉस्किटो। ऐसा नहीं कि आपके ब्लड से भोजन ले रही है। भोजन सेकेंडरी हो गया इसका। मेन क्या होता है इसके? आगे संतान बढ़ाना, है ना। ध्यान देना। कौन कौन होता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडिज, मॉस्किटो, है ना। क्या होता है? एडिज। कौन काज करता है डेंगू? इन तीन में से बताइए। डेंगू, क्यूलेक्स। हाँ। और एडिज एडेप्टी क्या काज करती है? मलेरिया, टोनोफिलीज, चिकनगुनिया। एजिप्टी क्या काज करती है? चिकनगुनिया जो फैला हुआ है। आगे देखिए, ग्रेगरियस पेस्ट कौन होता है? लोकस्टा, टिड्डा। अभी सुने होंगे जब ये आया था, क्या बोलते हैं, चल रहा था हमारा ये कौन सा 2019-20 में कोरोना, तो देखे थे ना लोग पाकिस्तान में छोड़ दिए टिड्डा। हाँ, छोड़ दिए। ऐसे छोड़ देंगे। ये क्या करता है? जिस खेत में सब बैठते हैं उस खेत को पूरा ख़त्म कर देते हैं। लोकस्टा, टिड्डा।
चाहे धान का हो चाहे गेहूँ का, जिस खेत में बैठेंगे उसको पूरा खाक खत्म कर देंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट है, खतरनाक पेस्ट है ना। पेस्ट क्या होते हैं, नुकसानदायक। क्या होते हैं, नुकसानदायक। अगला क्या है, लिविंग फॉसिल के रूप में कौन है, लेमुलस, किंग क्रैब। क्या है, किंग क्रैब। आपको लगा जैसे मोलस्कन लग रहा है जैसे मोलस्का का है, लेकिन मोलस्का का नहीं है। हाँ आता है, कैरेक्टर लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा था ना। ये हाँ लिमस किंग क्रैब, इंडिया और आर्थ्रोपोडा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है ना। आप देखो ध्यान से, यानी कि आर्थ्रोपोडा में क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पहला सबसे लार्जेस्ट फाइलम, क्या बोलोगे, आर्थ्रोपोडा। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, और कैसे होते हैं, बाइलेटरल जो होती है यूसिलोमेट, यानी साइजोस्मेट या ट्रूसिलोम पाया जाता है। क्या पाता है, ट्रूसिलोम पाया जाता है। अगला क्या पूछेगा, जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है कैसा होता है, बोलिए, काइटिनस होता है। क्या होता है, काइटिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काइटिन। जैसे फंगस सलाम नहीं होती थी काइटिन, वही उसी बात कर रहा है। आगे देखिए इनकी बॉडी कैसे होती है, हेड थोरस एब्डोमेन इंडिविजुअल होती है। और इनका कैसे फीचर क्या होता है, जॉइंट अपेंडेज पाया जाता है। क्या पाता है, जॉइंट अपेंडेज। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। फिर क्या पाता है, हिमोसिल पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, गिल्स, ट्रैकियल ट्यूब, बुक लंग्स, बुक गिल, जनरल बॉडी सर्कल किसी से भी करते हैं। सेक्सुअल कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्स वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं। मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्यूबुल क्या काम करता है, एक्सक्रीशन काम करता है। स्टेटोसिस्ट क्या काम करता है, बैलेंसिंग काम करता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन होता है, एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्कवर्म, लैक्सिफर, लैक इंसेक्ट। ये क्या है, इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिकली, यानी हमारी इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और बैक्टीरिया के रूप में क्या होती है, एनाफिलिस, क्यूलियस और एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट क्या होता है, लोकोस्टा। लिविंग फॉसिल क्या होता है, किंग क्रैब। ये ज़्यादा इस फाइलम से कुछ भी नहीं पूछेगा, आर्थ्रोपोडा। अब अगला क्या देखेंगे, मोलस्का। मोलस्का देखेंगे हम लोग।